ठीक है। जब लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को प्लगइन्स इंस्टॉल करके बताया था, तो इसी वेबसाइट पर बताए थे। म्यूट कर लो इसको। तो बेसिकली कुछ प्लगइन्स के लिस्ट थे जो मैंने आपको शायद व्हाट्सअप भी करे थे ग्रुप में। कहाँ गया? थिंक इस पे होगा। वो मैंने आप लोगों को भेज दिया था, प्लगइन्स के नाम लिख के। भेज दिया था। ये है ना आपका सारा? चेक करें जरा। कब करी थी पिछली क्लास? ये है शायद। ये आ गई। देखो, मैंने आपको बताया था वर्ड फ्रेम्स के बारे में, है ना? अभी हम समझने वाले हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि शॉर्ट पिक्सल है। अच्छा, एक तो ये है शॉर्ट पिक्सल, ये प्लगइन है उसका, स्पेशल प्लगइन है। और एक प्लगइन आपका एलिमेंटर का भी आता है। ये प्लगइन करते क्या है, जो आपकी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट से जो इमेज की क्वालिटी होती है उसको डाउन कर देते हैं, जिससे वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो सके। फॉर एग्जांपल, अभी हमारी ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट की क्या स्पीड है ये आपको पता चलेगा गूगल साइट किट पे। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल साइट किट पे आ गया। अब स्पीड जो यहाँ पर वेबसाइट की आ रही है, कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके ऊपर काम तुमने कैसे करा है, और उस वेबसाइट की स्पीड। अच्छा, स्पीड की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि एसईओ के अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वेबसाइट की स्पीड होती है। सपोज करो तुम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर गए और वो खुल नहीं रही, खुल नहीं रही, खुल नहीं रही, बहुत देर तक प्रोसेसिंग चल रही है। अब 1-2 मिनट तक होता है तो चलो ठीक है, लेकिन तुम वहां 20 मिनट से रुके, वो नहीं खुल रही, तो क्या करोगे? तो बंद कर दो कुछ टाइम बाद। क्योंकि चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट हो, 10-15 मिनट बाद तुम उसे बंद कर दोगे। अब स्पीड कितनी है? स्पीड देखते हैं हम यहाँ पर। ये दिख रहा है स्पीड का एक ऑप्शन। ये आपको गूगल साइट किट में ही मिलेगा, और जो एसईओ के प्लगइन्स होते हैं उसके अंदर भी एक स्पीड का ऑप्शन स्पेशल आता है अलग से। तो अभी यहाँ पे देखो, ये थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा क्योंकि मैंने इसे काफी टाइम बाद खोला है। स्पीड का डिस्कशन इसलिए कर रहा है क्योंकि जो आपका एसईओ है उसके अंदर वेबसाइट की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट अगर अच्छी है तो लोग ज्यादा विजिट करेंगे, स्पीड उसकी लाइट है यानी कि वो जल्दी खुल रही है और जल्दी रिफ्रेश हो रही है, जल्दी लोग सर्च कर रहे हैं उसको, तो वो एकदम आपको उस वेबसाइट पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। और वो वेबसाइट बाकी वेबसाइट से क्या होगा, रैंक में आएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, मैं तुम लोगों को दिखाऊं। मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बोला था, जैसे मैं लिखता हूँ ITFS संभल, ठीक है? मैंने सर्च करा, तो मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम बोला था ITFS संभल.com वाली वेबसाइट नहीं आ रही है सर्च में, ठीक है? लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, ITFS संभल.com वाली सर्च में आने लगी। क्यों आने लगी? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि इस पे वर्क हुआ, लाइट वेट है, प्रॉपर वर्क है, और क्या है, लोग इसे सर्च कर रहे हैं। अरे तुम लोग सर्च कर रहे हो, प्रॉपर रुक के तुमने उस पर अपना टाइम दिया, चाहे 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट दिए, उस पर रुके। कई बार ऐसा होता है वेबसाइट पे पब्लिक गई और एकदम वापस आ गई, गई और एकदम वापस आ गई, उससे भी वेबसाइट का रिस्पॉन्स खराब होता है। खास करके वो वेबसाइट्स जो आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, उस पर लगता है गूगल को कि ये जानबूझ के वो ट्रैफिक बढ़ा रहा है, खुद से ही व्यूज बढ़ा रहा है। ऐसा भी होता है, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेबसाइट की स्पीड। अभी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 11 सेकेंड्स के अंदर हमारी ये वेबसाइट आ रही है जो यहाँ पर पुअर है। तो जो 11 सेकेंड्स पुअर है, समझ गए? मतलब हमें 5 सेकेंड भी इसका मेरे ख्याल से पुअर होगा फोन के अंदर, ठीक है? अच्छा देखो यहाँ पे, जो हमारी पेज है ना, पेज लोडिंग स्पीड का जो टाइम है, मतलब जो फर्स्ट पेज खुलता है, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड वो दिखा रहा है कि भाई ये पुअर है तुम्हारी, क्योंकि लगभग 10 से 11 सेकंड के बीच में खुल रहा है, जो हमने जानबूझ के कर रखा है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग लेता है फिर खुलता है, ताकि देखो प्रोसेसिंग वाला जो पेज होता है, जो फ्रंट पेज होता है ना, जिसमें लोगो आता है या कुछ सर्कुलेशन हो रहा होता है, वो लोग क्यों रखते हैं? उसकी रखने की दो वजह होती है। जैसे तुम लोग किसी वेबसाइट पे गए, और वेबसाइट पे जाने के बाद क्या होता है कि वो वेबसाइट पे पिक्चर नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। कई बार तुम देखते हो जैसे क्लासिफाइड वाली साइट है, उस पर इमेजेस लोड होती हैं, तो वो सही नहीं लिखती है। लेकिन क्या होता है, जो जिस पे लोगो आ रहा है फ्रंट पे,
या सर्कुलेशन या कुछ भी घूम रहा है या आइकन आ रहा है, वो क्या करता है कि 5-10 सेकंड में जब तक वो घूमता है, तब तक वो बैक हैंड में जो पीछा पूरा पेज होता है, होम पेज, वो पूरा लोड कर लेता है। तो उससे वेबसाइट अभी नहीं लगती है। दोनों का फायदा है, दोनों का नुकसान है, अब डिपेंड करता है सामने वाला क्या चाह रहा है। बाकी सब कुछ इसमें ठीक है। अब आ जाते हैं हम लैपटॉप पे। तो लैपटॉप पे देखो 1.5 नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और ये गुड है, ये गुड है, ठीक है। अब ये मिली सेकेंड्स का आ रहा है, ये रेशियो जो है ना, ये मिली सेकेंड्स का, ये 1.5 सेकेंड्स का आ रहा है। अच्छा, ये वाला जो था ये देखें, हाँ ये भी 11 सेकेंड्स का है, ये 1.5 सेकेंड्स का, ये 30 मिली सेकेंड्स में वो हो रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक, मिली सेकेंड्स मतलब जो सेकेंड्स के अंदर होते हैं। इतनी फास्ट होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, सेकंड भी नहीं लगे, तभी आपको गूगल पे रैंकिंग मिलेगी। क्लियर हो रहा है? अच्छा देखो कैसे इंप्रूव करोगे, यहाँ हाउ टू इंप्रूव का ऑप्शन मिल रहा है। तो देखो ये आपको इंप्रूव करने के लिए बताएगा भाई, ये तीन इसने ऑप्शन दे दिए कि भाई ये प्लगइन आपका इसके अंदर है जो स्पीड आपकी जो स्लो कर रहा है वर्डप्रेस का, ये देख लिया हमने। सेकंड आपका ये सीएसएस का कुछ दे रहा है, और ये जावास्क्रिप्ट का कुछ दे रहा है वेबसाइट के प्लगइन्स में। मतलब कि हमारी वेबसाइट पे अगर हम ये लेते हैं WP ऑप्टिमाइज करके प्लगइन दे रहा है, इसको अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो क्या करेगा, हमारे जो वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स हैं उनको क्या करेगा, ये ऑप्टिमाइज कर देगा और उसको ठीक कर देगा। मतलब पेजेस वगैरह, पेजेस की स्पीड परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ये खुद से हमें कौन रेकमेंड कर रहा है, गूगल रेकमेंड कर रहा है। तो ये चीज गलत नहीं हो सकती। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये मैंने डाउनलोड कर लिया, समझ रहे हो? इसको हमने डाउनलोड करा। अच्छा ये अभी हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ये कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, जो वेबसाइट की स्पीड अभी तुम्हारी डाउन में है, वो अगर वहां पे दिखा रहा है कि हाँ डाउन में है, तो समझ जाओ वेबसाइट पे बहुत काम करने की जरूरत है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है क्या, लेजी लोड करने की। जो होम पेज खोलता है ना, कल होम पेज खोला हो तुमने, खुला बहुत देर में, जो मैं कह रहा था इंटरनेट नहीं चल रहा, एक तो पहले से ही वो लेजी लोड हो रहा है, दूसरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा, तो फिर क्या होगा, डबल हो गया वो। समझ गए? बाकी आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी देखो मैंने ये ऑप्टिमाइज वाला जो प्लगइन है, इसको मैंने क्या कर लिया, ये देखो डाउनलोड हो गया, ठीक है। WP ऑप्टिमाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लगइन है। इंपॉर्टेंट प्लगइन की एक लिस्ट बना लो अपने पास, उनके अंदर कुछ प्लगइन्स के नाम जरूर लिखना। ठीक है, अब मैं मुझे कुछ नहीं करना है, इस प्लगइन को मैं इंस्टॉल करूंगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, आपकी जो वेबसाइट है, क्या हुआ फातिमा? अच्छा, आपकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अगर फालतू का प्लगइन है, तो उससे भी वेबसाइट क्या होती है, स्लो होती है। बात समझ में आ रही है? जो फालतू का प्लगइन है उससे वेबसाइट क्या होगी, स्लो होगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो अभी मैं करता हूँ, प्लगइन्स के अंदर आता हूँ। एक्टिवेट करना तुम लोगों को पता ही है क्या है। देखो यहाँ पे इतने सारे प्लगइन्स हैं, और ये जब भी अपडेट आए, खास करके वो कॉमर्स का और बाकी का, तो ये अपडेट जरूर करना। वर्ड फेम्स का भी वो आ रखा है, इसका भी अपडेट आ रखा है। चलो ये अपडेट हम करेंगे। पहले ऐड प्लगइन्स पे मैंने क्लिक करा। ऐड प्लगइन्स, अपलोड प्लगइन्स, चूज फाइल। और जो मैंने अभी ये प्लगइन डाउनलोड करा है ना अपना, डाउनलोड के अंदर आएगा ये WP ऑप्टिमाइज 4.3.1 वर्जन इसका है। देन इंस्टॉल, फ्री है, जाहिर सी बात है फ्री भी होगा, तो इसका पेड वर्जन भी होगा। लेकिन जितनी रिसोर्सेज आपको फ्री में मिल सके उतने आप ले लो। एक काम करूंगा, एक्टिवेट पे मैंने क्लिक करा। अब देखो मैंने एक्टिवेट पे क्लिक करा। हम्म, कहाँ गया, WP दिख रहा है तुम लोगों को वहीं? ये आ गया, ठीक है। देखो यहाँ ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है। पहली चीज तो यहाँ मिल जाएगा तुम्हें, दूसरी चीज यहाँ भी मिल सकता है। इस ये जो आ रहा है ना साइड में ऑप्शंस, यहाँ ढूंढोगे तो यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ कहीं दिख रहा है? वर्ड फैंस के नीचे ही आ गया, ठीक है। बस इस पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद देखो ये क्या करेगा प्लगइन, इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये देखो लोडिंग डेटा, आपकी वेबसाइट के पूरे डेटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। और ये बोल रहा है भाई ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो ये देखो ये आ रहा है ना, रन ऑप्टिमाइजेशन। बस कुछ नहीं करना है, मैंने मुझे सब पे टिक करना है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये बोला रिमूव, ये कंटेंट रिमूव कर देगा, ये भी स्पैम कंटेंट रिमूव कर देगा जो आपके आते हैं ना,
स्पैम वगैरह, कमेंट्स वगैरह, तो ये एक ही बार में उसको पूरा रिमूव कर देगा। वो भी वेबसाइट की स्पीड पे इफेक्ट डालता है। आपने सुना होगा कि जो कैप्चा बना था, कैप्चा आता है ना, आप या फिर पासवर्ड बार बार गलत डालो तो कैप्चा आता है, और क्या कहते हैं, बार बार हम मेल आईडी गलत डाल दें तो भी कैप्चा आता है। तो उसके पीछे की वजह क्या है कि जैसे एक आज की डेट में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर चालू कर दियो, बार 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 इतनी बार पासवर्ड डालेगा, हजारों, एक सेकंड में हजारों मेल आईडी बन रही हैं। गूगल पे कोई बंदा है, सपोज करो, गूगल 15 GB की स्टोरेज देता है ना आपको, सपोज करो कोई बंदा है, उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो एक बार में गूगल पे 1,000 मेल आईडी बना रहा है, पॉसिबल है, जाहिर सी बात है, बन जाएगा इजीली। अब वो एक सेकंड में 1,000 मेल आईडी बन रही है, तो गूगल कैसे फाइन करेगा कि भाई ये इंसान ही है एक्चुअल में जो मेल आईडी बना रहा है। या फेसबुक, फेसबुक पे तो अब इतनी सिक्योरिटी हो गई है, आप उस पे अपनी आईडी बनाओगे ना तो बहुत मुश्किल से आईडी बनेगी, जैसे उसे लगेगा ना हल्का सा भी कि ये इंसान का नाम नहीं है, जैसे तुम लोगों की कंपनी का नाम है, उस नाम से आईडी नहीं बना सकते तुम, नहीं बन रही थी ना, बन भी नहीं पाएगी। मतलब थोड़ी, थोड़ा इधर से उधर से थोड़ा चेंज करके बार बार जब करोगे कोशिश तब बनेगी, और ज्यादा करोगे तो वो 180 दिन के डीएक्टिवेशन में डाल देगी, 180 दिन बाद उसको वेरीफाई करके फिर वो चालू करेगी। एक हमारी थी आईडी आईटी पे संबल वाली, तो क्या हुआ, वो उस वो थी फेसबुक आईडी, फेसबुक देखो, फेसबुक में भी दो चीजें हैं, पहले क्या है, फेसबुक आईडी है, दूसरा क्या है, फेसबुक पेज है। इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और पेज है। तो इंस्टाग्राम पे तो सिंपल है, तुम नॉर्मल किसी भी नाम से अकाउंट बनाओगे बन जाएगा, लेकिन फेसबुक पे ऐसा नहीं है। फेसबुक पे जो अकाउंट है वो एक इंसान का ही बनता है, पेज तुम किसी भी चीज का बना सकते हो। ये बात हमें 3 साल 4 साल पहले इतना गौर नहीं करा था मैंने इस पे, तो मैंने क्या करा, फेसबुक पे ITFS और संबल करके प्रॉपर अकाउंट बना दिया लोगों को, जैसे एक सारी चीज होती है, बाद में एक टाइम आया उसने उसको अकाउंट को ही उड़ा दिया फेसबुक ने, कि भाई ये इंसान ही नहीं है, इस पर आज तक किसी इंसान की फोटो नहीं डली है। और फिर इस तरीके से उस पे मतलब उनकी गाइडलाइंस होती है ना कि भाई फेसबुक की गाइडलाइंस में मैच नहीं कर रहा, उसने अकाउंट ही, हाँ पेजेस बनाए। आपको क्या करना है, अपना जो पर्सनल अकाउंट है वो बता रहा हूँ मैं। तो मैंने यही तो बोला था उस टाइम पे, अपने अकाउंट से उस पर पेज क्रिएट करना, समझ गए, अपने अकाउंट से। जैसे ये क्लासीफाइड वाला फोन है, मैं तुम्हें दिखाऊं, चलो यहीं पर दिखाता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। अ, कहाँ गया, ये आईडी हम खोलते हैं। देखो यहाँ मैं फेसबुक खोलता हूँ, facebook.com, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर फेसबुक लॉगिन होगा इस टाइम पे, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पर देखो ये सी ऑल प्रोफाइल्स में मैंने क्लिक करा, तो ये देखो ये सारे क्या आ रहे हैं, ये सब जो है सी ऑल पेजेस, इस पर मैंने क्लिक करा तो ये देखो ये सब पेजेस पेजेस यहाँ आ रहे हैं, ये आईटीवी संबल दिवस रहा, आईटीवी संबल, ये बाद में मैंने बनाया किससे लिंक करके, अपनी इसी वाली आईडी से लिंक करके, पसंद में आ रहा है। अभी जो मुझे क्रिएट करना होता है, मैंने एक आईडी बना रखी है अपनी, आईडी सिंपल है, कंपनी आईडी बना रखी है दूसरी, ठीक है, उससे हमने इन पेजेस को लिंक कर दिया इजीली। तब क्या होगा, वो अकाउंट भी बंद नहीं होगा, ये पेजेस भी चलते रहेंगे, एक अकाउंट पे मल्टीपल पेजेस बना सकते हो। तो ऐसे ही अपने पर्सनल अकाउंट पे तुम अपनी कंपनी का पेज इजीली चला सकते हो, उसे कोई बताएगा नहीं कि हाँ ये है या ये है, समझ गए। पेज भी इसमें दो टाइप के हैं, अपने हिसाब से बना लेना कैसे बनाना है। तो जैसे सपोज करो हम जाते हैं यहाँ से, और ये देखो यहाँ पे दो आ रहा है ना, ITFS.com, एक एक पेज है इसमें से, एक अकाउंट है। अब जो ये अकाउंट जो बना है ना, इसमें मैंने लीगल डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, ताकि कल को लागू कुछ इसमें कुछ इशू आए तो ये हमारे उसको देख करके, पैन कार्ड आधार कार्ड को वेरीफाई करके और अकाउंट हमें वापस दे दे। तुम लोग अभी इस पे बनाओगे तो दिक्कत होगी, ये अकाउंट्स धीरे धीरे बाद में बनाना सीखना। ये क्या है, अब ये आपका, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे हमने क्लिक करा, फेसबुक पे होम में, और देखो ये आइकन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करो, ये आ गया facebook.com, ये जो है आपका ये पेज है, ये पेज है, समझ गए। और अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, जैसे मैंने क्लासीफाइड से इस पे क्लिक करा, तो इस पे क्या होगा, ये अकाउंट है, बस समझ में आ रही है, ये क्या है, ये फेसबुक अकाउंट है, वो पेज का अकाउंट है। पेज और अकाउंट्स में थोड़ा डिफरेंस दिख गया होगा साफ साफ, पेज का पूरा डिफरेंस अलग था, अकाउंट्स का अलग था। पेज का अपना एक निश होता है, प्रॉपर टारगेट होता है कि भाई मुझे कौन सी ऑडियंस यहाँ पकड़नी है, समझ गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि ये वही सारा कंटेंट आपका यहाँ से रिमूव करेगा, आप देख लो इसमें से क्या क्या रिमूव करना है, ठीक है। फ्रेश में पोस्ट या ये पिक्चर जो, होती है उससे भी वेबसाइट से होती है, क्या चीज, जो हाँ, हम क्लिक कर देते हैं जो फ्रेश में पोस्ट। उसको परमानेंट डिलीट करो, क्लीन ऑटो पोस्ट ऑन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के अंदर पोस्ट हम छोड़ देते हैं, तो इस पे बहुत ध्यान से चेक करना, कभी सोचा कि मैंने तो प्रोडक्ट डाला था, वो ड्राफ्ट के अंदर है, वो तो उड़ गया, समझ गए। तो इस ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज करता रहेगा आपकी साइट को। तो मैं तो इसमें से फिलहाल कुछ नहीं करूंगा, इसकी वजह ये है कि
इस वेबसाइट का काम थोड़ा अलग है, समझ गए? बाद में बैठ के आराम से हम देखेंगे। डेटाबेस आ गया, इमेजेस आ जाओ। इमेजेस में देखो ये इसका प्रीमियम वर्जन है। इमेज को ऑप्टिमाइज करेगा कि क्या इमेजेस हैं क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो ये अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, तुम्हें इनेबल करना है। ये आ रहा है ना कैच, इसको अगर आप इनेबल कर दो तो इससे भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। फिलहाल इसके अंदर आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है ध्यान से एक एक को, और फिर उसके बाद उन पे क्लिक करके सीधे यहाँ पे क्लिक करना है, ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाएगा। लेकिन पूरा डेटाबेस क्लीन मत कर देना, बाद में कभी परेशान हो। जैसे कि आपने क्या करा, सब पे टिक कर दिया बिना पढ़े और डायरेक्ट डिलीट कर दिया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने एक देखा, ये स्पैम एंड स्पैम कमेंट्स का ऑप्शन दे रहा है, ये हाँ ठीक है। स्पैम कमेंट्स जो होगा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। 00 आ रहा है, ये आपका पोस्ट दिखा रहा है 28, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। तो इनको जब देखो ना, तो इनको बहुत ध्यान से सोच समझ के करना, ठीक है। 49 यहाँ दिखा रहा है। क्लीन ऑन ड्राफ्ट पोस्ट 10 दिखा रहा है, इसको मैं हटा नहीं सकता क्योंकि क्या पोस्ट है वो मुझे चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। डेटाबेस टेबल 156 दिखा रहा है। टेबल्स डिलीट मत करना। टेबल्स क्या करता है वो, जैसे आपके प्रोडक्ट डले हुए हैं या डेटाबेस के अंदर जैसे अकाउंट्स बनते हैं, पता है ना, जब कोई बंदा अकाउंट बनाता है तो वो सारी चीज़ें वो उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करता है डेटाबेस की। डेटाबेस की टेबल्स अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपकी वेबसाइट पे जो आईडी है, लॉगिन हो रहा है, वो सब कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। डेटाबेस अपने आप में एक टॉपिक है, जो डेवलपर्स होते हैं वो पढ़ते हैं इस चीज़ को। फिलहाल आगे पहुंचते हैं अब हम। तो जो ये स्पीड है आपकी, वो आपको यहाँ से दिखेगी गूगल साइट किट से। और WP ऑप्टिमाइज का यूज करके आप क्या करोगे, जो स्पैम कमेंट्स है एक ही बार में उड़ा दोगे, जो फालतू की चीजें हैं वो सब एक ही बार में उड़ा दोगे। जैसे क्या करेगा, तुमने मार्क जैसे आया कि भाई ये स्पैम कमेंट्स हैं, वहां ऑप्शन देता है ना स्पैम का, उस पर सिलेक्ट करें, स्पैम में डाल दिया। और स्पैम में जब डालोगे, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वो रन कर रहा होगा, उसको ऑटोमेटिक वो उसमें से हटाता जाएगा। समझ गए इस टाइप से, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपके यहाँ टूल्स थे मैं बात कर रहा था, ये शॉर्ट पिक्सल्स की, शॉर्ट पिक्सल्स हो गया। और दूसरा प्लगइन जो हो गया आपका, प्लगइन सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे हम आ गए। दूसरा जो टूल है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आ जाते हैं, इस पर। इसको मैंने कुछ नहीं करा, देखो कस्टमाइज पे क्लिक करा, कुछ नहीं करना है, सिंपल कस्टमाइज पे क्लिक करना है। आपने देखा होगा कि जब आप इमेज वगैरह एडिट करते हो साइड में, तो एक एक प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है, नोटिस करा है? याद है नहीं याद है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एडिट करूंगा अगर, ये तो खैर कोर्सेज हैं, कहाँ ही है फोटो, फोटो कस्टमाइज नहीं, कस्टमाइज पे नहीं जाना है, एडिट विद एलिमेंटर पे जाना है, ठीक है। कस्टमाइज पे नहीं जाना है, एडिट विद एलिमेंटर, क्योंकि इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा फोटो वगैरह लगाने का, ठीक है। तो इसमें आपको एक एलिमेंटर का ही प्लगइन है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, यहीं पर आपको भी दिख जाएगा। वो प्लगइन क्या करता है, इमेज की क्वालिटी को ऑटोमेटिक डाउन कर देता है। अगर इसमें मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको भी दूसरी जगह से निकाल के दिखाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, स्टाइल्स। अब ये देखो यहाँ पर ये इमेज देखो, ये आ रहा है ऑप्टिमाइज योर इमेज, दिख रहा है ये। बस यहीं पर जाना है, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है। वो जो शॉर्ट पिक्सल्स का जो प्लगइन है वो भी अच्छा है, लेकिन बट ये 1000 इमेजेस, नाम देख लो इसका क्या है, इमेज ऑप्टिमाइजर, ठीक है। एक्टिवेट प्लगइन पे मैंने क्लिक करा, ये क्या करेगा, 1000 इमेजेस तक, आई थिंक 1000 तक आपकी फ्री में ऑप्टिमाइज करेगा। और 1000 इमेजेस बहुत होती हैं जब आप लोग काम करोगे तब। उसके बाद फिर आप कोई दूसरा ऑप्टिमाइजर यूज कर सकते हो, काम इन सबके एक ही है, लेकिन बस बात ये होती है कि कौन सा प्लगइन ट्रस्टेबल है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब बोला है देखो, शॉर्ट पिक्सल्स को डीएक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने इसको डीएक्टिवेट करा पहले। अब देखो, अब हम आते हैं, शॉर्ट पिक्सल डीएक्टिवेट हो गया ऑटोमेटिक। कहाँ गया वो, इमेज ऑप्टो, ये तो WP ऑप्टिमाइजर है, ये आ गया, दिख रहा है। बस इसके हम सेटिंग्स में पहुंचेंगे। सेटिंग्स में जाने का देखो, ये यहाँ पे ये कनेक्ट होके चलता है, बेसिकली ये है ना, कनेक्ट होके चलता है ये प्लगइन, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि ये जो आपका एलिमेंटर है उससे कनेक्ट होकर चलता है, तो आप अच्छा वर्क कर कर पाओगे इस पे इजीली। ये आ गया। ठीक है। अब ये आपकी जो वेबसाइट के अंदर जितने भी इमेजेस हैं, ऑटोमेटिक इसकी सेटिंग्स पहले से हो रखी है। कन्वर्ट टू स्टार्ट पे बस क्लिक करना है आपको, ऑटोमेटिकली इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी। टोटल 728 इमेज यहाँ दिखा रहा है आपको ये। शायद ये आपको एलिमेंटर से कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। एलिमेंटर को कनेक्ट कर लेना आप लोग, जैसे ये आ रहा है ना iTabs.live, ये मेरा अकाउंट आ गया, मैंने कनेक्ट करा। अच्छा, ये कनेक्ट कब होता है, इसकी वजह ये है, जो अगर प्रो प्लगइन डाल रखा है ना एलिमेंटर का, तो उसको डिलीट कर देना। जब आप, हाँ, मेल से जब इसे आप कनेक्ट करेंगे, तो आपका उस टाइम पर ये पूरा वो स्कैन करता है वेबसाइट को, और पूरा एक्सेस ले लेता है एक तरीके से, और सारी चीज़ें देख लेता है कि हाँ हाँ इससे कनेक्ट होकर चल रहा है, ताकि आप इसे फ्री में यूज ना कर सकें। 1,000 का मतलब है 1,000 बाद में, ताकि पैसे ज्यादा ना जाए, समझ गए आप। इस टाइप से होता है। तो अभी हमने इसको कट करा, और यहाँ देखो इसका ये ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये करना शुरू करेगा, इमेज को हल्का करना शुरू कर देगा। अपग्रेड प्लान करोगे तो प्लान अपग्रेड हो जाएगा, समझ गए आप। तो जो हमारी वेबसाइट की इमेजेस हैं, अच्छा ये एक चीज और ध्यान रखना, क्वालिटी डाउन होगी इमेज की, वेबसाइट की इमेज की क्वालिटी डाउन होगी। डाउन होगी वेबसाइट पे, जितनी स्टोरेज कम हो सके, बस हमारे उतना फायदा है आपको। अच्छा, ये वेबसाइट की खास बात क्या है, जो अभी आप देख रहे हो, इस पे कई हजारों जीबी का स्टोरेज आएगा। वजह क्या है उसकी, देखो मैं बताऊं, वजह ये है कि जैसे सपोज करो ये ITFS सेक्शन 1, ये कोर्स आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वीडियो है, वीडियो आएगी, ये देखो ये। अब ये सपोज करो वीडियो है, तो 10-20 MB की हो, 30 MB की हो, ये भी तो स्टोरेज है। लेकिन मजे की बात है, ये यहाँ चली नहीं रही वीडियो, समझ में आ रही है, ये वेबसाइट पे अपलोड नहीं है वीडियो, समझ में आ रहे हो। अगर इतनी वीडियोस हम डाल देंगे इस पे, तो बर्बाद हो जाएगी वेबसाइट। और तुम लोग खोलोगे 10 दिन में खुलेगी वो साइट, ये वीडियो कहीं और से लिंक होकर इस पे चल रही है। इसके सर्वर्स बाय होते हैं, जैसे एक वीमो है। वीमो आपको प्रोवाइड करता है कि जैसे यूट्यूब है ना आपका, यूट्यूब पे क्या होता है, आप वीडियो डालते हो, वीडियो डालने के बाद वो वीडियो दिखती है, समझ गए। ऐसी वीमो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक सर्वर देता है, जैसे आपने होस्टिंग खरीदी, ऐसी वो भी अपने एक सर्वर देता है कि भाई आप अपनी जो वीडियो है, जो खास करके कोर्स क्रिएटर्स होते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं हम जैसे लोग, तो वो क्या करते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म को बाय करते हैं कि हाँ भाई इतने जीबी तक का मुझे दे दो, उस पर वीडियो अपलोड करते हैं उतने जीबी तक की। 10 GB का वो फ्री में देता है, अभी नहीं, तुम लोगों का इन फ्यूचर अकाउंट क्रिएट करवाऊंगा मैं उस पर। जब तुम लोग की जो जैसे वीडियो, अगर बड़ी वीडियो वेबसाइट पर पब्लिक करनी है, उसके लिए तुम उसका यूज करोगे। अब सोचो, अगर यहाँ पर कंटेंट आ जाए, इसके अंदर सारा हिस्ट्री की वीडियो आ गई, 2 GB की, 2-2 GB का हिसाब लगा लो सब पे, मिनिमम 1 GB 2 GB का हिसाब सब पे लगा लो, तो कितनी वीडियो हो गई। पूरा ADAT कोर्स कम से कम आपका 200 GB में जाके बैठेगा। अब 200 GB की स्टोरेज अगर वेबसाइट पर आ गई, तो खुल जाएगी वेबसाइट। इतने की तो उसकी कैपेसिटी नहीं है होस्टिंग की, पता चला और बड़ा खरीदना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो वेबसाइट किस लिए, बेसिक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, और लोगों का ईमेल, लॉगिन वगैरह करने के लिए। अभी क्या होगा कि जैसे कोई यहाँ पे बाय करेगा ना इसको, जैसे यहाँ पे आएगा बाय नाउ करेगा, तो बाय होने के देन फिर उसके पास वो एक्सेस जाएगा, वीडियो चल रही है किसी और प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन शो हो रही है उसको यहाँ वेबसाइट पे। अभी जो वीडियो आप लोगों ने देखी, ये यूट्यूब से लिंक होके चल रही है, डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं है। नहीं, यूट्यूब से लिंक होके चल रही है, लेकिन लग नहीं रहा ना यूट्यूब की है, समझ गए? ये खासियत है इस प्लेटफॉर्म्स की। अभी यूट्यूब से लिंक होके चल रही है, लेकिन ये लगेगा नहीं यूट्यूब की है, समझ गए। जैसे यूट्यूब में वीडियोस आ जाती हैं, जैसे तुम लोगों ने उसमें अंदर ब्लॉगर के अंदर यूज करा था, ब्लॉगर के अंदर वीडियो यूज करी थी, तो वहां जैसी वीडियो खत्म होती थी, नीचे और वीडियोस आ जाती सजेशन में, तो वो नहीं आएगी इसके ऊपर। अब जैसे तुम लोगों की जो वीडियोस हैं कोर्स की, वो यहाँ पर डाली, जब मैं डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगी ना डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्या होगा, वो वीडियोस यहीं पर आएंगी, लेकिन वो यूट्यूब से नहीं चलेगी। अच्छा, ये वाली वीडियो देखो, ये भी आपकी यूट्यूब पर है। आवाज तेज कर देता हूँ मैं, आवाज बाई चांस ना आए या फिर स्टॉप हो, ये यूट्यूब पे लेकिन लग नहीं रहा है यूट्यूब वाली, है ना, है यूट्यूब से चल रही, तो ये इस वेबसाइट की खासियत है, उसको चेंज कर देगी, पर लगेगा ही नहीं कि यूट्यूब से चल रही है। क्या हुआ, हो ना। हेलो। हेलो। जी बताइए।
हेलो। अब बस मैं भेज रहा हूँ किसी को, 1 मिनट रुकिए। एहसान सर, इधर आओ। नीचे वो पिकअप वाला आया होगा, वो सारे पार्सल उठा के उसको दे दो, डिलीवरी के सिर्फ। अगर यहाँ से देख लो उसके हाथ में कोई बैग वैग नहीं है ना तो बुला लेना, नहीं तो भेज उसको दे दो। समझ गए? तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप कोई भी प्लगइन यूज कर लो, शॉर्ट पिक्सल यूज कर लो, या फिर वो इमेज ऑप्टिमाइजर जो है ना, वो आपका उसका है, क्या नाम है, एलिमेंटर का है, वो यूज कर लो। लेकिन जब आप ज्यादा इमेजेस यूज करने लगोगे, बहुत सारी, तो फिर आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक, ये काम तुम तब कर सकते हो जब, अब क्लासीफाइड वाली वेबसाइट इतनी स्लो क्यों लोड होती है, उस पे है हाई क्वालिटी में इमेज, और इसको हमने ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा है क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी हाई क्वालिटी में दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसकी होस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा उस पर डबल। समझे? ठीक, आगे देखो। अब आ जाओ क्लाउड फेयर पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन। अब जैसे आपका ये है ना, वर्ल्ड फ्रेम, मैंने बताया आपको स्कैन कैसे होता है, आ गए? हाँ दे दो। देखो, वर्ल्ड फ्रेम कैसे स्कैन करता है एक बार समझ लो। आप सीधे जाओ, ये वर्ल्ड फ्रेम पे कहाँ गया? हम्म, ये आ गया, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाओ, अभी देखो ये वन का साइन आ रहा है ना, मतलब कुछ इसने बग ढूंढा है हमारी साइड में। यहाँ पे आ जाओ, और फायरवॉल जो हमारा है वो 48% है, स्कैन इसने 60% करा है। वेबसाइट को स्कैन करने में मिनिमम इसको 10 से 20 मिनट या आधा घंटा लगता है। तो जब भी तुम ऐसे हो कि अब मैं खाना वाना खाने जा रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल करूंगा, उससे पहले इसको स्कैन पे लगा के छोड़ जाओ। समझे? तो आपकी पूरी वेबसाइट को स्कैन कर लेगा। अभी देखो यहाँ पे डेली के इसमें दिखा रहा है अटैक्स, ये कंटिन्यू अटैक्स चल रहे हैं इस टाइम वेबसाइट पे। डेली होते हैं, डेली अटैक होते हैं ये, डेली अटैक चल रहे हैं। कौन करता है? अरे इतने लोग हैं। अच्छा, अभी जिनका यूट्यूब चैनल हैक हुआ था, बता रहा था मैं अभी, एक जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है ना, और उनके यूट्यूब यूट्यूब से उन्हें पैसा आ रहा, बताया था शायद तुम लोगों को। तो उनका यूट्यूब चैनल हैक हुआ, उस पर ऐड क्या आ रहा है, क्रिप्टो की वीडियो चल रही थी। तुम लोगों की वेबसाइट के ऊपर कमेंट्स जो ज्यादा होते हैं, अभी तुम लोगों के जो कमेंट्स हैं वो उसमें है कि भाई जब तुम वेरीफाई करोगे तभी वो कमेंट पब्लिक होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर किसी ने कमेंट कर, आपकी वेबसाइट पे 10 लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 लोग आ रहे हैं, उसने उसके पास टूल्स हैं, तमाम टूल्स हैं कि भाई वेबसाइट, नई नई वेबसाइट ढूंढो, क्योंकि उन पे सिक्योरिटी नहीं होती है। अब ये बता रहा हूँ तुम्हें, सिक्योरिटी ये जो क्लाउड फेयर है ये लगाएगा सिक्योरिटी वेबसाइट पे। तो उसने क्या करा, क्या करा उसने कि हैक करा, हैक करने के बाद अपनी क्रिप्टो की कमेंट्स डाल दिए, हैक करने के बाद उसने जुए की वीडियो डाल दी, हैक करने के बाद उसने प्रमोट कर दिया कुछ और। शायद 10 लोगों ने देखा, तुम्हारी वेबसाइट के थ्रू देखा, तो तुम्हारे जानने वालों ने देखा, तो वो लोगों का काम, उन लोगों का टोटल बिजनेस ही यही है। समझ रहे हो? अब क्या लोग कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत अंदर की बातें हैं, इतना। लेकिन हाँ, तुम्हारी वेबसाइट के फायरवॉल्स और जितनी वीक सिक्योरिटी होगी, उतनी जल्दी वो लोग हैक कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तुम्हारी वेबसाइट पे फालतू में अकाउंट्स बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उस दिन था, मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, एक लोग, वो उसका उसकी सीधे सीधे पहचान है कि जो है हैकिंग की तैयारी चल रही है तुम्हारी वेबसाइट पे। आगे, तो अभी देखो यहाँ पे स्कैन कैसे करोगे इसको, अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम अपग्रेड नहीं करेंगे। अवेलेबल फॉर अपडेट 4 प्लगइन्स, देखो ये बोल रहा है प्लगइन्स को अपडेट कर लो आप, तो प्लगइन्स को अपडेट करना, ठीक है। जो अपडेट अभी मैंने नहीं करा वो कर लेना, टूल्स में जाओ आप लोग। ठीक है, टूल्स में जाने के बाद, कल एरोस का था शायद, कि जो वेबसाइट पे वो लोकेशन से वो आ रहा था वो ब्लॉक हो गया था ना। तो क्या होता है, ये भी खुद से ब्लॉक करते थे। देखो ये सारे आईपी हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं हमारी वेबसाइट ना, जर्मनी में, इंडिया में, ये लोग अलग अलग, ठीक है। तो उन लोगों की आईपी भी ब्लॉक कर देता है। समझ गए कि हाँ भाई ये एक्चुअल में ये लोग करने जा रहे हैं। यहाँ देखो स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, इस स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा ये आ गया, देखो ये कैंसिल स्कैन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, ये आ रहा है स्टार्ट न्यू स्कैन, दिख रहा है ये। इससे पहले सेटिंग्स करनी है, सेटिंग्स का ऑप्शन देखो, इस पर हमने क्लिक करा, सेटिंग्स। सेटिंग के अंदर इन सब पे टिक टिक कर दो, स्टैंडर्ड, हाई, कस्टम स्कैन, ठीक है। तो आप एक काम करो, हाई पे मैंने टिक करा, ठीक है।
सेव एंड चेंजेस, ये क्या करेगा, वेबसाइट को जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा टाइम लेगा ही लेगा। बाकी सब कैंसिल है। ठीक है, बाकी बोल दो कल पहुंचा देंगे, बाकी जो बचे हुए पार्सल्स हैं पैक जो नहीं हुए। नंबर ले लिया मैंने। नंबर ले लो, ठीक है। हाई करने के बाद अब जाएंगे हम वापस से स्कैन में। ये देखो स्कैनिंग, बताओ स्कैनिंग में कर नहीं रहा, आप लोग आराम से बैठ के स्कैन करना, ये सब कुछ चेक करेगा, ये मालवेयर सब कुछ करेगा, और सब कुछ स्कैन करने के बाद आपको फाइल की एक लिस्ट यहाँ पर देगा, देखो ये इग्नोर इशू में आ रहा है ना, इशू दिख रहा है ये। इससे वैसे हमें कोई ज्यादा बड़ा खतरा तो नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है, समझ ले। हो सकता है कि, तो मार्क एज फिक्स पे क्लिक कर दो। अच्छा, अगर ये प्रीमियम वाला होता आपका तो ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट के अंदर से उड़ा देता, लेकिन प्रीमियम वाला नहीं है। तो ये देखो, ये है प्लगइन, होम डोमेन आईटीएफएस लाइव पब्लिक के अंदर प्राइवेट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये दिक्कत है, समझ रहे हो आप ये इशू है। फिलहाल मार्केट डिलीट करा मैंने, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये जो प्लगइन है वर्ड फ्रेम, ये हमारी वेबसाइट के अंदर जो फायरवॉल्स है, जो मालवेयर्स आ गए हैं। मालवेयर्स कहाँ से आ रहे हैं, सपोज करो आपने कोई प्लगइन किसी का इंस्टॉल करा, ऐसा प्लगइन जो ज्यादा बड़ी कंपनी का ना है, उसी के अंदर उन्होंने मालवेयर डाल के वेबसाइट में डाल दिया, आपने इंस्टॉल करा, आपकी वेबसाइट हैक हो गई। ऐसे बहुत से तरीके हैं। आप वो एलिमेंटर प्रो मैंने जो दिया है वो यूज कर रहे हो सकता है किसी ने उसके अंदर किसी ने कुछ डाल दिया हो, और हम प्रो यूज कर रहे हैं, पता चला हमारी वेबसाइट हैक हो गई। समझ रहे हो आप? 100 रुपए की चीज 10 रुपए में लेने में भी तो खतरा है। कोई 10,000 की चीज तुम्हें 2 रुपए में मिल रही है, तो उसमें खतरा होगा नहीं होगा? बस। तो हम अभी, तो दोनों चीजें हैं, इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी आप किसी की वेबसाइट डेवलप करो और किसी ऐसे इंसान की कर रहे हो जिसकी कहानी ही उसी वेबसाइट पे टिकी है, तो उस पे ये वाला काम मत करना, कभी बाद में रोता हुआ है। तो वैसे जितने भी लोग हैं उस पर कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जिसका दिन रात का काम वेबसाइट का है, जैसे कि हमारा हमारा ये कोर्स का हो गया, या उसका हो गया, या उसका हो गया, दिन रात का काम वेबसाइट का, तो इन पे यूज नहीं करेंगे हम एलिमेंटर प्रो जैसे प्लगइन्स, उन पे लेटेस्ट प्लगइन यूज होंगे डायरेक्ट। और या फिर अगर आप यूज भी कर रहे हो तो जिस दिन उसका अपडेट आया, या जो नेक्स्ट अपडेट आया, उससे एक पुराना अपडेट आपके पास होना चाहिए पहले, समझ गए? तब आपका इस पे इशू क्रिएट करने वाली बात नहीं होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे देखते हैं, जो क्लाउड फेयर प्लगइन है, ये जो क्लाउड फेयर है जो मैं बता रहा हूँ, क्लाउड फेयर क्या करता है, वेबसाइट में जब बंदा एंटर होता है, तो ये उससे पहले की सिक्योरिटी का काम करता है, समझ गए? बात समझ में आ रही है? वर्ड फ्रेम क्या हो गया, वेबसाइट के अंदर वो स्कैन कर रहा है पूरा, और क्लाउड फेयर उसके अंदर की सिक्योरिटी को मैनेज करे, जो फ्रंट पे जो सिक्योरिटी, जैसे मैं किसी वेबसाइट में घुसने जा रहा हूँ, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये जेन्युइन इंसान है या फर्जी इंसान है? आपकी वेबसाइट कैसे पता करेगी? वो आपकी वेबसाइट ही वो इससे लिंक होने के बाद पता करेगी, और इससे लिंक होने के बाद ये अटैच होकर कैसे चलता है, और इस पे अकाउंट बनाने के बाद कैप्चा जो आता है ना, कैप्चा, वो कैप्चा भी आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा। हाँ, वेरीफाई वाला कि यू आर ह्यूमन, उस पर क्लिक करोगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो वो कैसे होता है, वो क्लाउड फेयर के थ्रू होता है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। इसके लिए क्लाउड फेयर पे आपको अकाउंट बनाना है, समझ गए? ये अकाउंट बना लेना है, जब आप बाकी का प्रैक्टिकल करोगे तो इसके साथ आप अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाना बस, बाकी कुछ मत करना, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि आपको समझ में ही नहीं आएंगी। क्लाउड फेयर एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये समझ लो। इस दुनिया में जितनी वेबसाइट्स हैं, जो टॉप क्लास वेबसाइट जो चल रही हैं, उस पर अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो क्लाउड फेयर प्रोवाइड करता है। ये डोमेन भी बेचता है, होस्टिंग भी बेचता है, लेकिन ये सबसे जो टॉप है वो सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में किसी को भी जब कोई ऐसा बंदा है, जैसे सैफ की वेबसाइट पे हुआ था, अभी तक वो क्यों नहीं हो पाया, रिडायरेक्ट हो रही है क्योंकि ये उस पर लगा हुआ नहीं है, ये लग जाए तो 1 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक बंदा है मुगल क्राफ्ट वाला, लेकिन क्या है ना, वो सीरियस सीरियस लेके नहीं बैठते। अब देखो, अभी ये जब लॉगिन होगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अकाउंट बनाना है, और अकाउंट भी ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा कैसे बनेगा, ठीक है, जब कल आओगे तो। इसमें सिर्फ इतना काम करना है, जो ये बाकी की चीजें बताई हैं इसका प्रैक्टिकल करना है, और इस पर क्लाउड फ्लेयर पे अकाउंट बनाना है बस। बाकी देखो इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, ये अकाउंट मेरा खुल गया, दिख रहा है तुम लोगों को उसमें, कंप्यूटर में दिख रहा है? देखो यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है,
रिसेंट का कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ हटा रखा है यहाँ से, और मैंने इसका यूज़ कहीं भी नहीं कर रहा इस टाइम पर, क्योंकि जो मेरा फ्री वाला था वो एक्सपायर हो चुका है। ये भी जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है तो फ्री में तो चल नहीं रही होगी। ये भी पेड है, ठीक है। क्लाउड फेयर भी पेड है। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। यार ना ऐड सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। अब जैसे आप वेबसाइट के ऊपर अटैक चल रहे हैं कंटिन्यू, आपको लग रहा है भाई मेरी वेबसाइट हैक होने वाली है, डेली स्पैम आ रहा है आप पे, तो आप ये अटैच करके लगा दो। उस पर कोई बंदा आएगा कमेंट करेगा, उससे पहले वो वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंसान बैठ के कमेंट नहीं करते। इंसान नहीं करते कमेंट। कमेंट ये मशीनें बैठी होती हैं, उस पर वो कमेंट चल रहा होता है। सॉरी। सॉरी। तो बस तुम्हें क्लाउड फेयर पे अकाउंट बनाना है, और इसका प्रैक्टिकल करना। कुछ पूछना है इसके अंदर? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? स्क्रीन शो हो रही है क्या अभी भी? स्टॉप स्टॉप शेयर कहाँ पे मिलेगा? शो हो रहा है अभी भी? लो, अब शो हो रहा है। एंड मीटिंग।